of reproductive system. सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. हाँ, यूं तो यूजुअली हमने बात की है, इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है. क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. तो यहां पे हम एंडोक्राइन सिस्टम के बिना पे हम देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है इस चीज को. ठीक है ना. तो सबसे बड़ी बात यहां पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से जो हार्मोन्स निकल आते हैं उनमें से एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. ठीक है ना. और दूसरा है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH. ठीक है. ओके. अब तो सुनो, इन दोनों में ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है किस पे बेटा? जर्माइनल एपिथेलियम पे. जर्माइनल एपिथेलियम पे ये मेंटेन भी इसको करता है और एक्टिवेट भी इसको करता है. कौन? FSH क्या करता है? Activates and maintenance of germinal epithelium. और दूसरी बात, ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये इंटरस्टिशियल सेल्स को एक्टिवेट करेगा. और इंटरस्टिशियल सेल्स कौन सी सेल्स होती है? लाइडिक्स सेल्स. यहां तक क्लियर है बेटा? ओके. सो जर्माइनल एपिथेलियम में आप लोगों ने देखा यहां पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है. समझ आई बात? जर्माइनल एपिथेलियम contains 2 types of cells. Number 1, germ cells. Number 2, Sertoli cells. Clear बेटा? हाँ. तो germ cells क्या करेंगी? जब यहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, जर्माइनल एपिथेलियम में जो जर्म सेल्स होंगी वो डिवीजन शुरू करेंगे. कौन सी डिवीजन? मियोसिस हो जाएगी. ठीक है ना. और मियोसिस से यहां पे फॉर्म होंगे क्या? गैमीट्स. दैट्स द प्रोसेस. जो आपने कहा वो प्रोसेस है, उसकी अलग से बात करेंगे. मैं जनरली कह रहा हूं हार्मोन कैसे कंट्रोल कर रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमने नहीं देखा सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स है. ठीक है ना. और इनके बाहर होता है कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. हाँ. और इस कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसमें होते हैं कुछ सेल, लम्प्स या मासेस ऑफ, जिनको हम लाइडिक सेल्स कहते हैं. ये सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे जर्म सेल्स और सेरिटोली सेल्स होती है. क्लियर है बेटा? ओके. तो क्या होगा यहां पे? जो ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा
यहां जर्म सेल्स डिवीजन शुरू करेंगी और यहां पे गैमेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये किसका कंट्रोल है, यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो गैमीट होगा वो स्पर्म होगा। क्लियर? क्लियर बेटा? ओके। लेकिन ये कंप्लीट स्पर्म नहीं है, समझ आई बात? ये एक्चुअली होता है स्पर्मेटेड। क्या होता है? और कंप्लीट डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए यहां पे सेरिटोली सेल्स होती है। समझ आ गई बात? और सेरिटोली सेल्स ये नर्सिंग सेल्स होती है। क्या होती है? नर्सिंग सेल्स। और यहां पे देखो, ये तब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है या इनकी डेवलपमेंट तब हो जाती है जब इस सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हो। क्या होगा? और टेस्टोस्टेरोन से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब आते हैं? जब प्यूबरिटी हो जाती है। बात समझ आ गई? देखेंगे अभी, सुनो मेरी बात। तो साइमल्टेनियसली क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी कहां से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इनसे कौन सी सेल? यही इंटरस्टिशियल सेल्स या इनको लाइडिंग सेल्स भी कहते हैं ना, ये एक्टिवेट हो जाती है। हो गए एक्टिवेट, तो यहां से इनसे एंड्रोजन सेक्रीट होता है। क्या सेक्रीट्स? एंड्रोजिन्स। और जब हम मेल की बात करते हैं, यहां पे एंड्रोजन का मतलब है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, समझ आ गई बात? और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? ये डेवलप करता है मेल वाले कैरेक्टर्स, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है ना? अब देखो, इसके बावजूद कि ये सेरिटोली सेल इन स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इस हार्मोन से, किससे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब ये आ जाता है ड्यूरिंग दिस मियोसिस, जब ये स्पर्मेटिड बनते हैं, तब सेरिटोली सेल सेक्रीट करते हैं प्रोटीन। क्या करते हैं? सेक्रीट। दो टाइप्स के प्रोटीन्स यहां पे निकलते हैं, दो टाइप्स। नंबर 1 एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा है इनहिबिन। एक प्रोटीन कौन सा है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन कौन सा है? इनहिबिन। इनहिबिन तो रोकता है। समझ आ गई बात? ओ सुने, यहां पे नजर रखो, ये सेरिटोली सेल्स, मान लो ये दो प्रोटीन्स यहां पे सेक्रीट करते हैं। एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? जब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट करेगा ICSH, किनको? लाइडिंग सेल्स को। लाइडिंग सेल्स को यहां से ये सेक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। दिस इज टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो ही अंदर आ जाता है, इनको पकड़ने के लिए यहां पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ताकि इनकी कंसंट्रेशन यहां पे बरकरार रहे, ज्यादा रहे, ताकि फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बात समझ आ गई? हाँ, ओके। सो फिर क्या होता है? फिर फर्दर प्रोसेस आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है ना? लेकिन ये कब होगा? क्या जरूरत है इसकी? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को होल्ड करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। कब होंगे? कब होंगे? ड्यूरिंग प्यूबरिटी। ड्यूरिंग व्हाट? नाउ सी, प्यूबरिटी क्या होती है? प्यूबरिटी, प्यूबरिटी इन मेल्स। ठीक है बेटा? मेल्स में जो प्यूबरिटी है शुरू होती है कब? 13 से 16 तक।
starts from 13 years to 16 years. तब क्या होगा? तब क्या होगा जब प्यूबरिटी बोले तो बलोगन, ठीक है ना? तब क्या होगा? नंबर 1, स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? होगी स्पर्म फॉर्मेशन। तो बाहर कैसे कैरेक्टर्स दिखेंगे? तो कुछ और भी होगा। क्या होगा? डीपनिंग ऑफ वॉइस या थिकनिंग ऑफ वॉइस, डीप वॉइस बाय ग्रोथ ऑफ लाइरेक्स, ठीक है ना? लाइरेक्स की ग्रोथ से मर्दों में वॉइस मोटी हो जाती है, ठीक है ना? प्रैक्टिकल आप लोगों ने देखा और एसएस भी किया होगा, खासकर 10th के बाद ही बच्चे हो करने लगते हैं, है ना? मोटी आवाज निकलती है। अच्छा इतना ही है? ना ना, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ब्रॉडनिंग ऑफ shoulders, ब्रॉडनिंग ऑफ व्हाट? shoulders, शोल्डर्स। और क्या होगा? facial, हेयरी पैटर्न on body, that means mustache, beard, ये सब डेवलप होता है इन मेल्स में इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से। समझ आए बात? ये एंड्रोजन है, ये एंड्रोजन है, ठीक है ना? और ये मर्दों में पाया जाता है, नो डाउट। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन इतना कम होता है कि प्रोजेस्टेरोन इसको हावी नहीं होने देता। बात समझ आई? लेकिन जब मेनोपॉज होता है तब थोड़ा सा भी टेस्टोस्टेरोन अपने कैरेक्टर्स और अपने जलवे दिखाता है। दैट मींस जो औरतें बुढ़ापे में चली जाती है उनको मस्टेच और बियर्ड आनी शुरू हो जाती है। दैट इज ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। यहाँ क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंट्रोल। पिट्यूटरी से आ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जर्माइनल एपिथेलियम में जो जर्म सेल्स थी उनको एक्टिवेट करके उनकी मियासिस हो गई, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस गई, तो गैमीट्स बने, ठीक है ना? और उसी समय सेरिटोली सेल्स ने भी प्रोटीन सेक्रेट किए। प्रोटीन इसलिए सेक्रेट किए ताकि टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करे अंदर, ताकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाए इन मेल्स के अंदर, ठीक है ना? समझ आ गई बात? और प्यूबरिटी होती है जब ये कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू होते हैं, उसे प्यूबरिटी कहते हैं। और प्यूबरिटी में कौन सी चेंज आती है मेल्स में, वो ये है, ठीक है ना? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, क्या हार्मोनल कंट्रोल है। हाँ, अब बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल्स में भी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना? और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं ग्रिफिन फॉलिकल्स। समझ आ गई बात? क्या होता है?
follicles are developed into Griffin Griffin follicle. follicles. ठीक है ना? Yes, sir. ग्रिफिन फॉलिकल. अब सुनो, ग्रिफिन फॉलिकल को डेवलप किया जाता है, ठीक है ना? किसमें? Corpus luteum. कॉर्पस Luteum. ल्यूटियम में. लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए यहां पे होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. Yes, sir. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डायरेक्टली किस पे एक्ट करता है? ग्रिफिन फॉलिकल पे. सो ग्रिफिन फॉलिकल पे जब कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो यहां पे होती है ओव्यूलेशन. क्या होती है? Ovulation. जब ओव्यूलेशन होती है तब जाके ग्रिफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट किया जाएगा. Yes, sir. बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स क्या करती है बेटा? ये सेक्रीट करती है एस्ट्रोजेंस. क्या वहां पे मेल्स में एंड्रोजेंस डेवलप हुए थे, लेकिन यहां पे फॉलिकल से फॉलिक्यूलर सेल्स बने, फॉलिक्यूलर सेल्स से डायरेक्टली फिर एस्ट्रोजेंस सेक्रीट होते हैं. ये एस्ट्रोजेंस जो होते हैं ना, यही डेवलप करते हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्लियर? क्लियर बेटा? ओके, सुने. और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? Progesterone. ये सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरियन. और प्रोजेस्टेरियन क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा और ये इनहेबिट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को. अगर इसकी लेवल डाउन हो गई तब यहां से और निकलेगा और एक फॉल्यूल यानी कि ओव्यूलेशन और भी हो सकती है. इसके लिए ये जरूरी है. फिर कल भी हमने बात की कॉर्पस ल्यूटियम, इसके अलग अलग स्टेजेस भी हमने देखे, ठीक है ना? और ये भी एक्ट करता है एज ए टेम्पररी ग्लैंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और यहां पे ये डिसाइड करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि गेस्टेशन हो जाएगी. Yes, sir. बात समझ आ गई? नाउ सी, यहां पे जो एस्ट्रोजेंस यहां पे सेक्रीट हो गए, अब एस्ट्रोजन से क्या होता है? प्यूबरिटी आ जाती है. सो नाउ सी, प्यूबरिटी इन फीमेल्स. फीमेल्स में प्यूबरिटी क्या मतलब है? प्यूबरिटी जैसे कि सुपरमेटोजेनेसिस शुरू हुई थी मेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, क्या यहां पे भी वैसा ही होगा? सबसे पहले ये जो प्रोसेस थी, फॉलिकल्स बने थे प्यूबरिटी से पहले, लेकिन प्यूबरिटी कब शुरू होगी और इसमें क्या होगा वो देखें. Yes, sir. लड़कियों में जो प्यूबरिटी है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 11 years to 14 years. There is also early maturation. अर्ली भी होती है. उस इफेक्ट क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो हमने बात की हुई है, ठीक है ना? हाँ. सो 11 से शुरू होगी ये प्यूबरिटी. और प्यूबरिटी में क्या होगा बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स. ठीक है? मतलब ओव्यूलेशन भी होगी ना? स्टार्ट ऑफ ओव्यूलेशन. और चलो ठीक है, ओव्यूलेशन भी हो गई, या अगर ये ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया तो दैट मीन्स गेस्टेशन आ सकती है ना? तो उसके लिए कौन सी तैयारी है? तो दैट मीन्स जो रीजन होता है जहां पे ये वॉर्म को फिर बाद में डायलेट होना है, समझ आए ना? तो दैट मीन्स इस रीजन को पहले ही बढ़ना है. दैट इज ब्रॉडनिंग ऑफ pelvis एंड shoulders. ठीक है ना? दूसरी बात, गेस्टेशन के बाद बच्चे को फीडिंग भी करनी है ना, लैक्टेशन के लिए
ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है या जिनको हम ब्रेस्ट्स कहते हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट्स, ठीक है ना। वॉइस का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इस पे, ठीक। ये मेजर चेंजेस थी प्यूबरिटी में जो होती है एक फीमेल को। बात समझ आ गई। टेस्टोस्टेरोन भी होता है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस तब तक नहीं रहता जब तक कि ये एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन खत्म ना हो, और ये मेनोपॉज पे होता है। यहां तक क्लियर है। कल इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम शुरू करेंगे फेज, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता, ठीक है। ओके।